यार स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और ट्रेडिंग इन द जोन बुक का ये जो है चैप्टर 2 होने वाला है, क्लास 3 होने वाली है, ठीक ना। तो चैप्टर 2 मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था काफी अच्छे से और आई होप कि आप लोग को समझ भी आया होगा, ठीक ना। और मैंने जैसा बोला था कि आप लोग जब 1000 लाइक पूरा कर दोगे पुराने वाले वीडियो पे तो नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। और हम बोलने वाले कि स्टॉक मार्केट फ्री में पढ़ाए गांव के लोगन के, चाहे जो भी बना जा लोग, ठीक ना। तो जो भी लोअर मिडिल क्लास का लोगन बड़ा जा वो लोग खाती हम बोलने वाले कि स्टॉक मार्केट पूरा फ्री में पढ़ाए तो फ्री में ही पढ़ाए, ठीक ना। ओकर टेंशन मत लिया जा। और इतना आसान भाषा में पढ़ाए ना कि पूरा यूट्यूब पे चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई इतने आसान भाषा में ट्रेडिंग सिखा देगा सर तो आप भी क्या ही याद रखिएगा, ठीक ना। इतनी आसान भाषा में सर कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ये मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर ला जा ट्रेडिंग विद जीएस और चला जा अब क्लास चैप्टर 2 आज देखा थे एकदम आसान भाषा में, ठीक ना। तो क्लास की यही खूबी है कि एकदम आसान भाषा में ये चैप्टर मैं पढ़ाता हूं। और बाकी अगर आपको ट्रेडिंग इन द जोन बुक का पीडीएफ चाहिए या फिर बहुत सारी बुक्स का पीडीएफ चाहिए आपको तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए बुक आप मैं बुक डिलीवर कराऊंगा। बहुत सारे विनर घोषित होंगे, ये जो पुराने वीडियोस आपने देखा होगा उसको पता होगा। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं ट्रेडिंग विद जीएस के, जिसमें बहुत सारी हिंदी की बुक्स हैं और भी बहुत सारे मेरे जितने भी मैं क्लासेस लेता हूं सबके पीडीएफ वहां पे पहले पहुंच जाते हैं। जिन स्टॉक में मैं एंट्री लेता हूं कुछ स्पेशल स्टॉक उसमें बताए जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको स्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा या फिर और भी लिंक्स मिल जाएंगे। वहां पे जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए और डीमेट अकाउंट कैसे खोलना इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन वंस। ओके, अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लासेस चालू करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि भैया ट्रेडिंग इन द जोन जो बुक है उसको लिखा किसने था, तो उसको लिखा था मार्क डगलस सर ने। मार्क डगलस सर ये मतलब भाई धुआं धुआं करने वाले बंदे थे ये, ठीक ना। इन्होंने ट्रेडिंग इन द जोन बुक को लिखा और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको मैंने कई बार पढ़ा है। तो मैं इसकी मतलब सही सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे को लग रहा है कि टॉप 5 जो बुक्स होंगी उसमें जब आप गूगल करेंगे तो ट्रेडिंग इन द जोन का उसमें नाम होगा। तो मैं पूरा ट्रेडिंग इन द जोन बुक अपने भाषा में इतने आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो मेक श्योर कि फिर बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना। अगर 1000 लाइक करोगे तो सीरीज कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक ना। आप भटकिएगा तो हम भी थोड़ा सा भटक जाएंगे, थोड़ा सा क्लास डिले हो जाएगी। तो आइए चैप्टर 2 को देखते हैं, द ल्यूर ऑफ ट्रेडिंग। चैप्टर 2 का नाम क्या है सर, द ल्यूर ऑफ ट्रेडिंग। तो मतलब ये समझ जाइए कि यहाँ पे ससुर लालची की बात किया गया है। जैसे रिंकिया को देख के आपका लार टपक जाता है ना, वैसे ही स्टॉक मार्केटों में जब आप आइएगा तो प्रॉफिट देख के आपका लार टपकने लगेगा। मतलब आप अत्यधिक लालची हो जाएंगे, जो धन है उसके प्रति आप अत्यधिक लालची हो जाएंगे। तो इसके बारे में पूरा चैप्टर 2 डिस्कस करेगा, द ल्यूर ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि चैप्टर को कई भागों में बांट देंगे। जैसे मैंने पढ़ा उसको मैं कई भाग में आपको बांट के एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा विद सॉल्यूशन कि ट्रेडर जो है इसमें मार्क डगलस सर एक ट्रेडर को कौन सी चीजें बताना चाहते हैं, ठीक ना। इसमें लालच के बारे में बताया गया और कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है। जैसे होता है ना कि एक जो इसमें ये बताया गया ना कि जो लड़का होता है ना, जो लड़का होता है उसको समाज जिस प्रकार ढलता है वो उसी सांचे में वो लड़का ढल जाता है। समझ रहे, जो समाज है वो जिस सांचे में आपको ढाला होगा सर उसी सांचे में आप ढल गए होंगे अभी तक, ठीक ना। जैसे होता है ना कि समाज तय करता है हर एक चीज की दिशा कि भैया कैसे आपको क्या करना है। तो एक लड़का होता है, बोला जाता है ना कि भाई एक काम करो, पहले 10th पढ़ लो, 10th के बाद आरामी है, फिर 12th पढ़ लो, 12th के बाद आरामी है, 12th के बाद जाते हैं तो रिंकिया पसंद आ जाती है, फिर आप कॉलेज जाते हैं वहां पे झंड हो जाता है, फिर बोला जाता है एक बार इंजीनियरिंग कर लो उसके बाद जिंदगी आरामी है, फिर आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर पता चलता है साला 10,000 की जॉब नहीं मिल रही इंजीनियरिंग करके, उसके बाद आप आते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, फिर माँ बाप के खुश हो जाते हैं, फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, फिर बेरोजगार रहते हैं, फिर तब तक पेपर लीक हो जाता है, फिर आप धरना देते हैं, लाठी चार्ज होता है, फिर उसके बाद हाईकोर्ट में मामला जाता है, हाईकोर्ट के बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट लटका देता है, आप भी लटक जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसा इनकम सोर्स ऑफ इनकम बना लीजिए जहां से कुछ इनकम जनरेट होता रहे सर। ज्यादा फ्लो में हो गया, ठीक ना। तो आइए समझते हैं। तो देखो, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें डगलस साहब कहते हैं कि लोग जो हैं, जो नवयुवक हैं या फिर जो लोग हैं वो भैया ट्रेडिंग की तरफ आते क्यों है, सबसे बड़ी बात उनके साइकोलॉजी पे क्या, इतनी सारी दुनिया में साला बहुत काम है, लोग ट्रेडिंग को चुनते क्यों हैं। तो ट्रेडिंग को चुनने के पीछे जो डगलस साहब ने बताया है, जो इस बुक के राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि भैया जो फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस है ना, जो आजादी है वो ससुरा ट्रेडिंग जैसा कहीं पे है ही नहीं। ये डगलस सर कहते हैं कि ट्रेडिंग में इतनी आजादी है सर ना कि आप अपने मलिकार खुद ही बन जाएंगे, मतलब आप खुद अपने के बॉस हैं सर। पहली बात ये बताते हैं कि सबसे बड़ी बात है ट्रेडिंग करने का फायदा कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। और सर जो आप अपने टर्म्स पे, मतलब यू लिव योर ऑन टर्म्स, मतलब आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीते हैं। कोई बताने वाला नहीं है भैया आज काम हो जाना चाहिए, ससुरा मेरा मन, मैं आज करूंगा तो करूंगा, नहीं करना है नहीं करूंगा, चला जाऊंगा गोवा रिंकिया के साथ घूमने। रिंकिया प्लान बना रही है गोवा का, ठीक ना, तो वहां पे चला जाऊंगा। तो ये मेरे ऊपर है टोटल, मतलब ये मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है, समझ रहे हो। मैं किसी का नौकर नहीं हूं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ी चीज ये बोल सकते हैं कि मैं किसी का नौकर, भाई मेरा मन किया मैं ट्रेड किया नहीं करूंगा, ठीक ना। 2 दिन से मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, सेटअप नहीं बन रहा है, बैठ के चार्ट बस नहीं हार रहा हूं, सब चार्ट बस नहीं हारा, जब ट्रेड नहीं बनता भैया बड़ा दुख होता है। साइडवेज जब मार्केट होता है ना भाई तो क्या बताएं, ठीक।
और भैया इसीलिए मतलब बहुत सारे लोग अट्रैक्शन है स्टॉक मार्केट की तरफ, तो इसी चीजों को उन्होंने बताया है। अब आइए एक कंपेयर कर लेते हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, बट जो बुक में डगलस साहब कहना चाहते हैं उनकी बातों को मैं मॉडर्न के साथ जोड़ दूंगा, तभी तो यार ट्रेडिंग विद जीएस फैमिली फैमिली बुलाएंगे लोग, कि आसान भाषा में नहीं बताया तो फिर मतलब क्या है। देखिए फुल टाइम जॉब, नौकरी और ट्रेडिंग में क्या अंतर है, नौकरी और ट्रेडिंग में सर क्या अंतर है, इसके बारे में डगलस साहब ने क्या बोला है। डगलस साहब ने तो बहुत कुछ बोला है, मैं आपको बताता हूं कि भैया पहली बात कि जब जॉब करिएगा तो फुल टाइम जॉब में आप ऑफिस में काम करेंगे, और ससुरा जब ट्रेडिंग करिएगा ना तो घर है रिंकिया के साथ मस्त सोफा बैठ कर लैपटॉप लेकर ट्रेडिंग करिएगा, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि भैया पर नौकरी में एक फायदा है कि आपको जब छुट्टियां मिलेगी ना तो पेड होगी, कंपनी स्पॉन्सर करेगी, तो कंपनी भैया बड़ी बड़ी जगह पे नहीं स्पॉन्सर करेगी, छोटी छोटी जगहों पे कंपनी स्पॉन्सर करेगी। और ट्रेडिंग में ससुरा तुमको खुद स्पॉन्सर करना पड़ेगा, ठीक। फिर एक नौकरी वाले को ये फायदा मिलेगा कि भैया जो इसका सोशल कनेक्शन है ना, सोशल कनेक्शन और इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, सोसाइटी में इज्जत ज्यादा मिलेगा उसको। बट पैसे से इज्जत अब खरीदा जा सकता है, तो तुम्हें भी इज्जत धीरे धीरे मिलने लगेगा, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं चीजों को, धीरे धीरे समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं ना, तो इज्जत तुमको मिलेगा। और इसको भैया पेड सीक लीव मिलता है, मतलब बुखार उखार हो गया तो कंपनियां छुट्टी दे देती है, बट एक ट्रेडर को सर वो खुद ही मालिक है, उसको छुट्टी लेने की जरूरत ही क्या है, जब मन तब छुट्टी। और जॉब वाले में होता है ना सर कि फिक्स काम करना रहता है, इतने घंटा काम ही करना है तो मालिकवा निकाल देगा। यहाँ पे ट्रेडिंग में कुछ नहीं है भैया, हम मकान अपने मालिक हैं, करना है जब करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक ना। और इसको क्या है ना सर कि बॉस को जवाब देना रहता है, अरे भैया फैली आज पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और ट्रेडिंग में जो फुल टाइम ट्रेडर है सर उसको मेरे को किसी को जवाब नहीं देना है, ससुरा में प्रॉफिट किया लॉस किया मेरा कैपिटल, मैं मालिक, तुमको क्यों जवाब दूं, ठीक। फिर आ जाओ लिमिटेड फ्री टाइम, मतलब नौकरियां में लिमिटेड फ्री टाइम होता है, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि फ्रीडम है इसमें बहुत ज्यादा, इसीलिए जो लड़के हैं ना वो ट्रेडिंग को एज ए करियर बनाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट आया था इसमें, जो न्यूयॉर्क सिटी, जो अमेरिका के टॉप इंस्टीट्यूट के लड़के पढ़ के निकल रहे हैं ना सर, वो वहां के जो वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट जैसे यहाँ का दलाल स्ट्रीट है ना जिसको बोला जाता है स्टॉक मार्केट एनएससी, वहां पे उसको वॉल स्ट्रीट बोला जाता है। तो जो अमेरिका के टॉप एडुकेटर लड़के हैं ना, जो टॉप पढ़े लिखे लड़के हैं, उनका पहला पसंद है स्टॉक मार्केट, वो वहां पे एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं या फिर फंड मैनेजर, बहुत सारे हैं, अभी बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आप करियर कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे हैं, ठीक। अब आ जाइए अब सेकेंड चीज क्या इसी बुक में लिखा है कि भैया अनलिमिटेड पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट, आपको अनलिमिटेड पैसे कमाने का पोटेंशियल देता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मार्क डगलस सर बोल रहे हैं। डगलस सर इस बुक में लिखते हैं कि एक जॉब, एक नौकरी करने वाले और एक स्टॉक मार्केट वाले में यही अंतर है कि यहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ये बात तो मैं भी मानूंगा सर। देखिए एक चीज आपने जीवन में भी देखिएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं सर, समझ रहे हैं ना, तो जैसे चार्ट में आप टाइम फ्रेम लगाते हैं ना, वैसे ही जो भी आप काम करने की सोच रहे हैं उसमें 10 साल का टाइम फ्रेम लगाइएगा, मिनिमम 10 साल से नीचे नहीं, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल। तो 10 साल तक आप उसको लगाइएगा और सोचिएगा कि आप जिस काम को करने की सोच रहे हैं, जिस चीज में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या आज से 10 साल बाद आप वहां पे होंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। एक बार सोच के देखिएगा, अगर नौकरी करना चाहते हैं तो क्या आपको इतना ग्रोथ दिख रहा है जितना आपको पैसे से प्यार है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं यही मानता हूं कि आपको पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है, आपको जो पैसा है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सिंपल सी बात है। जो जिसको पैसे से प्यार होगा वही ट्रेडिंग की वीडियो देखेगा ना यार, नौकरी करने वाला थोड़ा देखेगा। जिसका दिमाग में होगा जॉब करना है, लेखपाल बनना है, तो वो नहीं देखेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसको तो उसका तो मतलब 10 साल बाद वो वहीं पे रहेगा। 25,000 की जॉब होगी, बहुत घूस घस लेगा, हो सके जेल भी चला जाए घूस लेने के चक्कर में। तो पता ही है इस समय क्या हो रहा है, लोग धीरे से फोन निकाल के वीडियो बना ले रहा है, समझ रहे हो। तो वही है, डगलस साहब कहते हैं कि किसी भी चीज को लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखो कि जो करने जा रहे हो क्या उससे मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम में क्या है। तो वही बताते हैं कि नौकरी में जो है ना सीमितता है, जबकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं सर, उसका कोई वो नहीं है, ठीक ना। और यहाँ के लोग बहुत मोटिवेट होते हैं जो ट्रेडर है, बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख के, समझ रहे हो ना। अब आ जाओ एक और चीज बता देता हूँ कि ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में करियर कैसे बनाया जाता है। ये बुक में नहीं है, ये मैं लेके आया हूँ। मैंने बताया कि भैया कुछ अलग बताऊंगा तभी तो होगा कि भैया अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक ना। तो स्टॉक ट्रेडिंग में जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग में कौन कौन से स्टॉक मार्केट में जॉब कर सकते हैं, तो रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, डीलर बन सकते हैं और इक्विटी एडवाइजर बन सकते हैं सर। इक्विटी एडवाइजर जो इस समय जीरोधा के मालिक है ना सर, नितिन कामत, वो सर पहले यही थे, एंट्री लेवल जॉब करते थे, वो इक्विटी एडवाइजर थे। मतलब वो बताते थे कि शेरवा खरीद लो। आज देखो जीरोधा के मालिक है सर, जल्दी उन्होंने लैम्बोर्गिनी लिया था 5 करोड़ की, समझ रहे हो। तो देखो यहां से भी बहुत आगे जा सकते हैं। मैं यही ना बताया कि अब मान लीजिए कि सरकारी जॉब में कुछ भी बन जाइए तो अनलिमिटेड ग्रोथ थोड़ा एक तुम लैम्बोर्गिनी ले लोगे, बट यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ है। बस आपके अंदर वो ऊर्जा होना चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क आना चाहिए, आपको रिलेशन मेंटेन करना आना चाहिए। रिंकिया के साथ रिलेशन करने से सब कुछ नहीं होगा सर, यहाँ पे बिजनेस में भी रिलेशनशिप मेंटेन आपको करना पड़ेगा। और मिडिल लेवल का बात करेंगे इसमें जॉब, तो इक्विटी रिसर्चर हो जाता है, फंडामेंटल एनालिस्ट हो जाता है, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर हो जाता है, फंडामेंटल एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट हो जाता है। फिर अगर बात करेंगे इसी को बड़ा लेवल पे जाएंगे तो ब्रोकर फर्म खोल सकते हैं, जो नितिन कामत खोल लिए थे, फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज पे आ गए थे। फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं ना सर, जैसे जो बहुत जिसके पास ज्यादा पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 20-25 करोड़ रुपए कैश में पड़ा है, तो मैं थोड़े मैनेज करूंगा यार। जिसके पास 100 करोड़ रुपया है, 50 करोड़ रुपया है, उसके पास इतना टाइम थोड़ा बैठ के स्टॉक खरीदेगा। तो उन लोगों के लिए क्या होता है ना सर, उन लोगों के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर रखता है
अपना लोग, मतलब पैसा उसको दे देगा, वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है, तो इसको बोला जाता है फाइनेंशियल एडवाइजर। ये सारी आपको अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट देता है, जो कि काफी बढ़िया है। और जो थर्ड चीज है वो है मेंटल स्टिमुलेशन। मेंटल स्टिमुलेशन क्या बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट को लोग पसंद क्यों करते हैं। देखिए पूरा चैप्टर ये बताना चाहता है आपको कि स्टॉक मार्केट में लोग आना क्यों चाहते हैं और गलतियां क्या करते हैं, बस ये पूरा चैप्टर इसी चीज पे है। तो भैया मेंटल स्टिमुलेशन क्या है ना, यहाँ पे जब आप आइएगा तो आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, मतलब आपको डिसीजन फास्ट लेना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड फास्ट, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे इतना समय नहीं रहता है स्टॉक मार्केट में, तो इसमें थ्रिल आता है ना, कि जहाँ पे थ्रिल नहीं वहां मजा नहीं, तो इसमें काफी थ्रिलर ये गेम है स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग आपको तुरंत लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होता है ना, जो एक बिजनेसमैन का माइंड होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होता है। और यहां पे स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज आपको लगेगी कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए आपके पास, समझ रहे हो। तो डिसीजन मेकिंग जब आप लेंगे तो स्कैल्पिंग जो इस समय बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है कि लड़के स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, उसकी भी क्लासेस फ्री में मिलाऊंगा, तो मेक श्योर कि 1000 लाइक्स कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। पूरा स्टॉक मार्केट फ्री में पढ़ाऊंगा, तो फ्री में पढ़ाई, ठीक। अब देखो मे भी थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा हो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, बाकी मैं समझा दे रहा हूं। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग इन स्कैल्पिंग। देखो जब स्कैल्पिंग करोगे तो जैसा कि मार्क डगलस साहब ने कहा है कि डिसीजन मेकिंग आपका फास्ट होना चाहिए ट्रेडिंग में, तो उसके फायदे क्या होंगे सर। टाइम इज मनी। स्कैल्पिंग हो या किसी भी ट्रेड में तुरंत एंट्री लेना है, तुरंत बाहर निकलना है, तो टाइम इज मनी सर, समय ही धन है। जब समय से एंट्री और समय से स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा ना, तो मार्केट बुरी तरह से आपकी रिलाई कर देगा। और फिर बात करें इन्फॉर्मेशन इज की, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना आपको मिल रही है, उसके आधार पर आपको जल्दी से जल्दी ट्रेड लेना पड़ेगा। फिर बात करें तीसरा तो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कौन जल्दी करेगा, जो देर से सोचता है या जो तेज सोचता है, जो फास्ट डिसीजन मेकर है। सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो कि तुम्हारा हाथ जल रहा है और तुम सोच ही नहीं पा रहे हो साल हटाना है क्या करना है, तो जो फास्ट डिसीजन मेकर होगा तुरंत हाथ हटाएगा, तो उसका हाथ कम जलेगा, वैसे आपका कैपिटल बचेगा। डिसिप्लिन एंड फोकस। और जो पांचवा है वो क्या है सर, क्या लिखा है भाई, कुछ लिखा है समझ में नहीं आ रहा है भाई। अकाउंटेबल ट्रेडिंग, हाँ वही, मतलब अपने ट्रेडिंग करियर को लेकर अकाउंटेबल रहिए। मैंने ये पहले भी इसके पिछले वाले चैप्टर में भी यही चीजें समझाई थी। और यही फिर चैप्टर क्या बोलता है कि भैया एक्साइटमेंट एंड एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या होता है ना सर, अगर बायोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो ये एक फियर एंड फाइट हार्मोन इसको बोला जाता है। जो बायोलॉजी पढ़ा होगा सर उसको पता होगा, इसको क्या बोला जाता है, फियर एंड फाइट हार्मोन। ये जो होता है ना सर, ये डर और लड़ाई का हार्मोन होता है। जब आप अत्यधिक डरते हैं तब ये रिलीज होता है, ठीक ना। एड्रेनलिन जो ग्रंथियां हैं, जो एड्रेनलिन ग्लैंड है, वो इसको स्टिमुलेट करते हैं बॉडी में से, ठीक ना। तो एड्रेनलिन जो है इसको फियर एंड फाइट बोला जाता है। जब बहुत अत्यधिक आप डरते हैं या फिर अत्यधिक उत्साहित होते हैं, तो आपके बॉडी से ये जो ग्लैंड है इसको रिलीज करते हैं, इस हार्मोन को, समझ रहे हैं ना, उसी को बोला जाता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो यही होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं ना सर, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, देखिए या तो लॉस होगा, तो जो नया छरहर ट्रेडर जिसको बोला जाता है, जो नवयुवक है, जो अबोध ट्रेडर है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है, तो उसको एड्रेनलिन उसके बॉडी से निकलने लगता है डर के मारे, ठीक ना। और जो फिर दूसरा जो ट्रेडर होता है, जो थोड़ा सा छरहर ट्रेडर, ये भी इसको बोलेंगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, तो खचाक से स्क्रीनशॉट लेके तीनों दोस्तों को भेज देता है, देख ससुरा इतना कमाया है। ये आपको चीजें नहीं करना है सर, कभी भी अपने प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट किसी को नहीं दिखाइए। देखिए जब ये चीजें बंद कर देंगे ना सर, दुख में रोना और बहुत ज्यादा खुश होने पे स्क्रीनशॉट भेजना, तो आप धीरे धीरे देखिए सर, स्क्रीनशॉट लेना रिंकिया का काम है, ठीक ना। धीरे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती है, समझ रहे हैं, ये आप इससे बचिए, रिंकिया नहीं बनिए, समझ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना बंद करिए और कभी भी अपना प्रॉफिट किसी से आपको शो नहीं करना है, ठीक ना। और क्या है ना सर कि एड्रेनलिन जो होता है ना, ये एक एड्रेनलिन किसमें पाया जाता है पता है, जो ड्रग्स लेता है ना, ड्रग्स जो खींचता है लोग गांजा हो जा, उनमें एड्रेनलिन देखा गया है। नहीं देखता है कि ऐसा डरता रहेगा, जब गांजा पी लेगा ना तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको नौकर बना देगा अपना, जिससे लड़ना होगा लड़ लेना, पूरा मोहल्ला में दबदबा उसका होगा, समझ रहे हैं। शक्ति पैदा करता है, ओझा सर जी वाली शक्ति पैदा करता है वो, क्या गांजा फूकने के बाद, ठीक ना। तो ये देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग का भी गांजा फूक रही है, क्या है, रिंकिया है का हो, और ये हम तो देखे ही नहीं थे। हमारा पीपीटी बनाने वाला धीरे धीरे पीपीटी बढ़िया बना रहा है, देख रहे हैं, रिंकिया को डाल दिया है। आइए अब यहाँ पे देखिए, ब्रेकिंग फ्री ओवरकमिंग ट्रेडिंग एडिक्शन। तो मतलब कि कैसे आप ट्रेडिंग का जो एडिक्शन है, मैंने बोला कि सर कि ट्रेडिंग का एडिक्शन भी गांजा की तरह काम करता है, समझ रहे हैं। तो गांजा की तरह काम करता है। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में स्टॉक का लिंक होगा, वहां पे जाकर डिमेट अकाउंट खोल लेना, फिर प्रज्ञा मैम को मैसेज कर देना स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक ना। अब देखो ब्रेकिंग फ्री ओवरकमिंग ट्रेडिंग एडिक्शन से कैसे निकलना है, तो भैया आइडेंटिफाई द रूट कॉज। पहले तो रूट कॉज को देखना है सर कि रूट कॉज क्या है, मतलब कि आप क्यों ऐसा हो रहा है कि आप एडिक्शन में जा रहे हैं, ठीक ना। अंडरस्टैंडिंग वे यू आर addicted to trading is the first step towards overcoming it. Are you trying to fill a void in your life or seeking a quick thrill? Set limits. मतलब कि भैया आपको लिमिट सेट करना है। मैंने ये कल के वीडियो में जो मैंने इसके पहले चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था आपको कि भैया 500 का लॉस और 1000 का प्रॉफिट, या फिर आपके लिए कुछ भी हो सकता है। मतलब एकदम ये फिक्स रखना है आपको कि सोचो 500 से अधिक लॉस हुआ तो हम आज ट्रेड नहीं लेंगे, कल ट्रेड लेंगे। 1000 रुपए प्रॉफिट हो गया तो हम अब ट्रेड नहीं लेंगे। ऐसे मतलब वो 5000 10,000 कुछ भी हो सकता है अपने कैपिटल के अनुसार, ठीक ना। और दूसरा है सर सीक सपोर्ट। और मतलब देखिए अगर आपको एडिक्शन लग गया ना सर, तो सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों से बात करिए, अपनी फैमिली मेंबर से बात करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, समझ रहे हैं। बट फैमिली मेंबर और दोस्त भी ऐसा होना चाहिए कि ससुरा कई दोस्त ऐसा है ना, इस समय मैं देख रहा हूँ कि जाके उसको दुख बोलोगे ना तो 4 जगह बतिया देगा और हंसने लगेगा उस पर। तो ऐसे दोस्त नहीं, देखिए 1-2 लॉयल फ्रेंड होने चाहिए। पहले तो ये जो दोस्ती है ना सर, उसको सीमित रखिए। मैं देख रहा हूँ कि मतलब दोस्ती इतना बढ़िया शब्द है ना सर कि
उसको हर किसी के लिए यूज मत करिए। मतलब जो दोस्ती है उस शब्द को, मतलब उसकी सीमितता को समझिए। आजकल मैं देख रहा हूँ ससुरा, जो कॉलेज में पढ़ रहा है साथ में वो भी दोस्त, जो 2 समोसा खा लिया वो भी दोस्त, जो 2 चाय पी लिया वो भी दोस्त, और बैठिया ससुरा कोई लिफ्ट दे दिया वो भी दोस्त, और दोस्त से भाई मना, दोस्त को भाई मनाना, मतलब जो भी है, मतलब दोस्ती को सीमितता करिए। सभी आपके दोस्त नहीं है। ये चीजें आपको देर से समझ में आएंगी, पर जिस दिन देर से समझ में आएगी ना सर, उस दिन बहुत देर हो जाएगा आप लोगों को, समझ रहे हैं? तो जल्दी जितना समझ जाएंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। दोस्ती शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका जैसे क्लासमेट, होममेट, रूममेट ऐसा बोलिए, ठीक ना? जो क्लास में आपको बैठा है उसको क्लासमेट बोलिए, ना कि फ्रेंड। दोस्ती की परिभाषा बहुत ही अलग होती है सर, समझ रहे हैं? 1-2 ही दोस्त ऐसे होते हैं जिसके साथ आप ये चीजें शेयर कर सकते हैं, समझ रहे हैं? सभी आपके दोस्त नहीं है। अगर होंगे भी सर तो अंदर से जलते होंगे, ये बात आपको ही पता है, ठीक ना? बस आप उनके साथ घूमने के लिए दोस्त बना के रखे हैं, ठीक? तो उन लोगों के साथ नहीं, जो आपको लगता है कि जो आपका हेल्प करेगा उसके साथ ये सारी चीजें शेयर करिए, तब आप धीरे 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 सही हो जाएंगे, ठीक ना? और जो ये बताता है चैप्टर कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ट्रेडिंग, समझ रहे हैं? ये क्या बोलता है सर? लोड टू साइकोलॉजी ट्रैप प्रेशर ऑफ सक्सेस। क्या बोलता है सर? लोड टू साइकोलॉजी ट्रैप इन सक्सेस। मतलब ये चैप्टर ये आपको बताएगा कि भैया हम लोग को ना, एक ये होता है, ये ज्यादा स्क्रीनशॉट भेजने वालों के साथ होता है कि ससुरा, अब मान लो कि आज तुम 1000 भेज दिए 4 दोस्तों को, फिर तुम कल ट्रेड लिए, तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर है सर। ये प्रेशर आपको ट्रेडिंग करने ही नहीं देगा यार। मैं तो समझ नहीं पा रहे हैं जो नए नए यूट्यूबर हैं या फिर जो भी लोग हैं, अपना प्रॉफिट शेयर करके इसकी वो कोर्स बेचना है उन लोगों को, तो अपना दिखाते हैं, ठीक ना? बट मैं क्यों नहीं दिखाता हूं पता है भाई? अब सोचो, आज तक एक भी मैं प्रॉफिट नहीं दिखा। कोई आके बोल दे एक बार की प्रॉफिट, ऐसा तो है नहीं कि साला आज तक मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, और नहीं हुआ वो तो एडिट करके दिखा दूंगा यार। पूरी टीम बैठी है एडिटिंग की, कोई भी एडिट कर देगा। अब तो वेरीफाइड लिंक भी बन जा रहा है एडिटिंग से। पर मैं क्यों नहीं दिखाता हूं पता है? देखो उसके पीछे रीजन क्या है ना, जो भी साइकोलॉजी अच्छे से जानता होगा ट्रेडिंग का, वो कभी भी अपना प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। मान लो मैं आज स्टोरी पे लगा दिया कि मैं 22,000 का आज प्रॉफिट किया, लेट्स अज्यूम मैं लगा दिया कि भैया मैं 22,000 का प्रॉफिट किया, और चूंकि मैं आज लगाया तो अगर कल नहीं लगाऊंगा तो कल आप लोग यही ना सोचेंगे, जो 84,000 लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं और यहाँ पे 16-17 हजार लोग हैं, वो यही ना सोचेंगे कि अरे भैया आज लॉस हो गया है क्या कि स्टेटस नहीं लगा? तो कल जब मैं ट्रेडिंग में बैठूंगा अपने सेटअप पे, तो मेरा दिमाग प्रेशर में रहेगा कि ससुरा 84,000 आदमी मेरा वेट कर रहा है और मेरे को प्रॉफिट दिखाना है। घर पे 4 लोग वेट करते हैं तो परीक्षा में फट के हाथ में आ जाती है, अच्छे से परीक्षा नहीं दे पाते हैं कि सूर्य घर जाके क्या बोलेंगे। जब प्रेशर होता है तो माइंड काम नहीं करता है, और ट्रेडिंग में तो साफ माइंड चाहिए यार। तो किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करो, बोलने दो जो जिसको जो बोलना है, जिसको सीखना होगा वो कर लेगा, समझ रहे हो ना? प्रॉफिट शेयर कभी नहीं करना, किसी के साथ स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करना। अगर चाहते हो कि साइकोलॉजी पे काम करो, साइकोलॉजी यही कहता है सर, जो लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं उनको मैसेज करो कि सर आप ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पता है, मतलब आप दिखा के प्रेशर में अपने दिमाग को डाल रहे हैं सर। अब जो भी हो, ये बुक तो यही बोलता है और मैं भी यही मानता हूं, ठीक ना? द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग कहता क्या है सर? हाँ, अब क्या बोलता है सर? इल्यूजन कंट्रोल। क्या बोलता है सर? इल्यूजन कंट्रोल, फॉल इन ट्रैप। मतलब क्या होता है ना सर कि एक ट्रैप है, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं वो आपके लिए एक ट्रैप बना के रखे हैं ट्रेडिंग में कि आओ बेटा फंस जा। क्या? आओ बेटा फंस जा, समझ रहे हो? ये एक ट्रैप है पूरा, प्रेशर ऑफ सक्सेस का। मैंने वही बताया, जब स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे जो भी करेंगे, ये देख रहे हैं ऐसे, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने इमेज, तो ये क्या होता है, ऐसा आपको लगता है ये चीजें घूम रही हैं जो भी हो रही हैं, बट ये चीजें एक जगह स्थापित रहती हैं, समझ रहे हैं? तो इल्यूजन ऑफ ट्रेडिंग से आपको बाहर निकलना है, समझ रहे हैं? इस इल्यूजन ऑफ ट्रेडिंग से आपको बाहर निकलना है, और इसी को बोला जाता है। एक चीज है ट्रेडिंग में, मैं ऐसे ही डाल दिया, द आइसबर्ग इल्यूजन ऑफ ट्रेडिंग। ये एक वर्ड है, द आइसबर्ग इल्यूजन ऑफ ट्रेडिंग। ये पता है क्या बोलता है? कि जो एक ट्रेडर होता है ना सर, ट्रेडर को सभी लोग यहां से देखते हैं, ट्रेडर को सभी लोग यहां से देखते हैं। मतलब ट्रेडर की गाड़ी देखेंगे, ट्रेडर फ्लाइट में जा रहा है, ट्रेडर शैंपेन पी रहा है, ट्रेडर की ये घड़ी, ट्रेडर का वो वॉच, ट्रेडर की वो मोबाइल, ये सभी लोग देखते हैं। तो द आइसबर्ग इल्यूजन क्या बोलता है सर? कि आप ऊपर का वो सतह तो देख रहे हैं कि ट्रेडर के पास इतनी महंगी महंगी चीजें हैं, बट सर वो किन परिस्थितियों से गुजरा है ये आपको नहीं पता है सर। वो लेट नाइट जगता है सर, वो रोता है, वो प्रेशर में रहता है, उसका फोकस खराब होता है, उसको रिजेक्शन मिलता है, वो अकेला रहता है, उसका डिसिप्लिन खराब होता है, उसके कई सारे उसको सेटबैक्स मिलते हैं लाइफ में, वो फेल होता है, वो रिस्क लेता है, वो एक्सपर्टीज लेता है, कई रातों से वो सोया नहीं है चार्ट एनालिसिस के चक्कर में, उसका सर ग्रोथ माइंड से टूट रहा है, वो डिप्रेशन में जाता है, पर किसी को बताता नहीं है क्योंकि लोग उसको जुआड़ी भी समझते हैं सर। उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है सर, वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड रहता है, फिर भी डिटर्मिनेशन के साथ वो सर आगे बढ़ता है। बट आपको क्या दिखता है? द आइसबर्ग इल्यूजन ऑफ ट्रेडिंग। सिर्फ आपको उसका सक्सेस दिखता है, नीचे सतही स्तर पर उसने कितना मेहनत किया है सर, आपको वो नहीं दिखता। इसी को बोला जाता है द आइसबर्ग इल्यूजन इन ट्रेडिंग। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, जो इसी बुक में है, इनकंसिस्टेंसी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब जो सर है ना स्टॉक मार्केट, वो एकदम ही प्रेडिक्टेबल नहीं है। आप सर इसमें सिर्फ और सिर्फ गेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी कंफर्म नहीं हो सकता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, समझ रहे हैं? अब इससे होता क्या है ना सर, जब आप एकदम इससे वो हो जाते हैं ना, श्योर हो जाते हैं, जैसे आपने कॉल ले लिया या फिर किसी स्टॉक को खरीद लिया, अब आप जब एकदम कंफर्म रहेंगे कि शेयर ऊपर ही जाएगा और नहीं गया सर, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, समझ रहे हैं? इस साइकोलॉजी को समझिए। फंडामेंटल टेक्निकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। फंडामेंटल टेक्निकल 20% है, जबकि साइकोलॉजी 80% है। अपने साइकोलॉजी पे यू नीड टू वर्क, समझ रहे हो? बहुत जरूरी है साइकोलॉजी।
तो साइकोलॉजी में यही है कि सर जब आप प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, जब आप श्योरिटी हो जाएंगे, जब आपका लॉस होगा, तो सर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और ट्रेडर यही सब कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है आजकल, समझ रहे हैं ना। तो उससे आपको बचना है। अब क्या बोलता है, इमोशनल रोलर कोस्टर। इमोशनल रोलर कोस्टर क्या होता है पता है? रोलर कोस्टर होता है कभी एकदम ऊपर जाता है फिर तुरंत नीचे आ जाता है, कभी बहुत ऊपर जाता है फिर तुरंत नीचे आ जाता है। तो मार्क डगलस आप कहना ये चाहते हैं इस चैप्टर में कि भैया जो ट्रेडिंग है ना वो इमोशनल रोलर कोस्टर है, इससे आपको बचना है। मतलब इमोशनल रोलर कोस्टर ये समझ सकते हैं आप कि ससुरा कभी जब आप प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, ऐसा खचाक से स्क्रीनशॉट ले लेगा, और जब नुकसान होगा सर तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है इमोशनल रोलर कोस्टर। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि प्रॉफिट हुआ यहां पे बहुत खुश हो गया, फिर लॉस हुआ तो दुखी हो गया, फिर डर लगा, फिर ग्रीड हुआ तो ऊपर हुआ, फिर ऑप्टिमिज्म मतलब होता है एक आशावादी, फिर नीचे गया, एंजाइटी मतलब होता है चिंता, मतलब चिंता हुआ तो इसी को बोला जाता है इमोशनल रोलर कोस्टर। फिर इसमें ट्रेडिंग में एक शब्द आता है फाइनेंशियल रिस्क। सर ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होता है, इसको आपको एडमायर करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में सर रिस्क बहुत ज्यादा है, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये मेजर एक प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की, ठीक ना। जैसे यहां पे आप देखेंगे सर तो ट्रेडर ये है, ठीक ना, जो कि यहां पे एंट्री लेता है। मान लीजिए यहां से मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो जो सर ट्रेडर समझ रहा है साइकोलॉजी को, यहां पे एंट्री लेगा, फटाक से यहां पे स्टॉप लॉस लगा देगा। अब चूंकि यहां पे स्टॉप लॉस है तो मार्केट से टाइम से निकल जाएगा। और एक ट्रेडर है जिसको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, तो यहां से एंट्री, वो स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं, मार्केट कोई इकोनॉमिक न्यूज आ गया जिसको द ब्लैक स्वान इफेक्ट बोला जाता है, जिसका मतलब होता है कुछ अनहोनी हो गया, किसी वर्ल्ड में कोई देश किसी पे हमला कर दिया, कोई आतंकवादी हमला हो गया, कोई रिजाइन कर दिया, तो क्या होगा, मार्केट फटाक से गिरेगा। अनप्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक न्यूज आएगा तो तुरंत ही गिर जाएगा। और जो ट्रेडर है ना सर, जो रिस्क लिया है, जो रिस्क लिया है, आई मीन जो स्टॉप लॉस नहीं लगाया सर, बुरी तरह से मार्केट के द्वारा पेला जाएगा, इतना बड़ा उसका लॉस होगा। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको काम करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद। और 1000 लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।